अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें इक्वेशन में गिवन है एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 2 लाख। हमें बोला हुआ है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है 25%। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का अमाउंट हमें गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये आइटम अवेलेबल नहीं है, बट इसको फाइंड आउट करने का तरीका मेथड हमें गिवन है। कैसे? हमें सेल भी गिवन है, जीपी भी गिवन है। अगर सेल के अमाउंट में से जीपी का अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाली आइटम मुझे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमारे सामने एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख गिवन है, जीपी कितना है, इस अमाउंट का 25% है, तो ये हो गया 50,000। तो 2 लाख का जब आप 25% करेंगे तो 50,000, ये आ गया हमारा 1,50,000। इसको मैं क्या कह सकता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अमाउंट में से अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो ये बाकी का अमाउंट क्या रह गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो गुड्स मैंने 2 लाख रुपए में सेल की है उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, 1.5 लाख रुपए। तो यही 1.5 लाख रुपए मुझे ऊपर चाहिए। और नीचे क्या लिखना है उन्हें, एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये ओपनिंग इन्वेंट्री ये क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 40,000। आप इसको सोल्व करके देख लेना। तो यह एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट यहाँ पर रख दीजिए। तो 1.5 लाख रुपए को जब आप 40,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रेशो आ जाएगा 3.75 टाइम्स की फॉर्म में। मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट कह रहा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये 25% है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है, इसका 25% करेंगे तो कितना आएगा 50,000। तो इसमें से अगर आप 50,000 को माइनस कर देते हैं, ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो गुड्स मैंने 2 लाख रुपए में सेल की है उसकी कॉस्ट, उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी। तो ये आ गया 1.5 लाख जो मुझे रिक्वायर्ड था। नीचे एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए मैंने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को एवरेज फॉर्म में फाइंड आउट किया, दैट इज 40,000। यहां पुट किया, आंसर आ गया 3.75 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट में भी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही फाइंड आउट करना है। इक्वेशन भी आपको पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम नजर में आ रही होगी, बट ध्यान से देखिए पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% था, जबकि इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कितना है, 25% है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हमें क्या आइटम चाहिए, ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ये अमाउंट तो आपका आ जाएगा कितना, 40,000। मेन आइटम हमको ऊपर से चाहिए, कौन सी वाली, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगी, ध्यान से देखिए। हम रियलिटी में फर्म में क्या करते हैं, जब भी गुड्स सेल करते हैं उसमें ग्रोस प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, फिर हमारी वो बन जाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, मैंने उसमें 25 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, उसको मैंने 125 में सेल कर दिया, यही होता है ना। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए वो आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है, 25% है। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट को 100 मान लिया, कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब जीपी कितना है, कॉस्ट के ऊपर 25%। तो अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना हो गया, 25। तो कॉस्ट प्लस जीपी दोनों को टोटल करके मैं क्या करता हूं, सेल करता हूं। तो सेल कितनी हो गई, 125। तो सेल परसेंटेज में आपकी कितनी है, 125%। तो मतलब अगर सेल परसेंटेज में 125% है तो अमाउंट में कितनी है, 2 लाख। तो अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज में 100 है तो अमाउंट में कितनी आएगी, ये आप सोल्व करके देखना। तो तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,60,000 रुपए का, कितना, 1,60,000। इसको आप यहां पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या गिवन थी कि ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है, जबकि कॉस्ट कितनी है हमको गिवन नहीं है। तो हमने कॉस्ट को 100 कंसीडर किया, जीपी उसका 25 हो गया, दोनों को मैंने ऐड किया तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल कितनी हो गई 125। तो अगर सेल्स परसेंटेज में 125 है तो अमाउंट में कितनी थी 2 लाख। तो अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको मैंने 100 माना है, अगर वो परसेंटेज में 100 है तो अमाउंट में कितना है 1,60,000। ये यहां पे मैंने पुट किया, डिवाइड कर दिया, एवरेज इन्वेंट्री से सोल्व किया तो ये आ गया 4 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दी हुई है कितनी 2 लाख, हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो भी दिया हुआ है कितना 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो क्वेश्चन की इस इक्वेशन से हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में ऊपर देखिए क्या हमें फाइंड आउट चाहिए, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जबकि हमें तो सेल और जीपी रेशो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से ये वाली आइटम हमें फाइंड आउट करनी होगी। कैसे, देखिए जीपी रेशो 25%, इसका मतलब है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल का 25% है। ये वाली बात यहां पे अंडरस्टूड है, क्योंकि जब भी हम जीपी रेशो फाइंड आउट करते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट की सेल्स के साथ कंपैरिजन होती है, तभी आता है जीपी रेशो। तो इसका यहां पर कहने का मतलब यही है कि जो ये जीपी रेशो 25% है, इसका मतलब यही है कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। तो 2 लाख का अगर आप 25% कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 50,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 का अमाउंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब डिवाइड किससे करना है, एवरेज इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर अमाउंट आ गया 20,000 का। तो 20,000 आप यहां पुट कर देना, इसको सोल्व कर देना, तो हमारे पास डेफिनेटली आ जाएगा 7.5 टाइम्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि हमें जीपी रेशो दिया हुआ है 25%, उसका मतलब ये था कि ये जीपी रेशो 25% का मतलब कि ये जीपी सेल का 25% है। तो 2 लाख का 25% मैंने काउंट किया 50,000। तो जैसे ही आप सेल में से जीपी को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैंने यहां पुट किया, एवरेज इन्वेंट्री से मैंने डिवाइड किया और मेरे पास आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दैट इज 7.5 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन की इक्वेशन में हमें क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6 लाख। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 33.1/3% है, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। मतलब जो जीपी है वो 6 लाख का 33.1/3% है। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है 28,000 52,000। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये गिवन नहीं है, क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन दोनों आइटम्स की हेल्प से मुझे ये फर्स्ट आइटम फाइंड आउट करनी होगी। और बात रहती है एवरेज इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री का आप एवरेज कर दीजिए। तो इसका जब आप एवरेज करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 40,000। तो दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना, दैट इज 40,000, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रियलिटी में अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी को माइनस कर दें तो मेरे पास ये आइटम आ जाएगी। मतलब जीपी इधर जाके अगर माइनस हो जाए तो ये आइटम मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। बट करेंगे कैसे, यहां पे ध्यान से देखिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है 6 लाख। अब हमारे पास जीपी कितना है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 33.1/3% है। बोले तो 6 लाख का कितना परसेंट है, ये 33.1/3%। तो इसको मैं 33.1/3 को तो मैंने ये लिख लिया, परसेंटेज करने के लिए हम क्या लगाते हैं 100। अब मान लीजिए अगर आपको ये बात अब समझ नहीं आ रही कि मैंने 1 डिवाइडेड बाय 100 की लगाया है, तो ध्यान से देखिए। मान लो ये 25% होता, मान लो जीपी कितना होता 25% ऑफ रेवेन्यू होता,
मान लो जीपी 25% ऑफ रेवेन्यू होता तो आप क्या लिखते, 6 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 आपने लिखा। अब यहां पर ये 25 की जगह क्या गिवन है, 33 एंड 1/3। अब 33 एंड 1/3 को अगर आप सोल्व करोगे ना तो ये आइटम बन जाती है, और परसेंटेज करने के लिए आपको नीचे 100 तो लिखना ही होता है, जैसे 100 मैंने यहां पे लिखा था वैसे 100 मैंने यहां पे भी लिखा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जीपी कितना गिवन है, 33 एंड 1/3, तो जीपी अगर रेवेन्यू का 33 एंड 1/3% है तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। तो डेफिनेटली जीपी हमारे पास कितना हो गया, 2 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अब जीपी को माइनस कर दो तो हमारे पास आ गया 4 लाख, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैंने जैसे ही जीपी को माइनस किया तो मेरे पास क्या रह गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो गुड्स मैंने 4 लाख रुपए में बनाई थी वो मैंने सेल कितने में की है, 6 लाख में, क्योंकि 4 लाख की गुड्स के अंदर मैंने 2 लाख का जीपी ऐड किया तभी तो उसको 6 लाख में सेल किया। तो यहां पर मुझे 4 लाख रिक्वायर्ड था, यहां पुट कर दीजिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स। तो यहां पर छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, आपको ध्यान रखनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट है। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमें जीपी दिया हुआ था वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 33 एंड 1/3% था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें जीपी दिया हुआ है 33 एंड 1% ही, बट किसका, कॉस्ट का। और जबकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉस्ट ही गिवन नहीं है। तो पूरी इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 6 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट, जबकि कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन की हेल्प से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, आप इन दोनों अमाउंट को टोटल करके एवरेज कर दीजिए, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आप यहां पर सिंपल सा सोल्व कर देना, ये एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट तो आ जाएगा आपके पास 40,000। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से फाइंड आउट करें, ध्यान से देखिए। हमको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि जीपी कॉस्ट का 33 एंड 1% है। अब कॉस्ट को हम 100 कंसीडर कर लेते हैं, 100 प्लस जीपी किसका है, जीपी कितना है, इस कॉस्ट का 33 एंड 1/3%। तो इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, 100 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर देखिए आप, जीपी है ये, कॉस्ट है ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी है, ये मैंने अभी फाइंड आउट की, 400 डिवाइडेड बाय 3। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर परसेंटेज में ये है तो अमाउंट में कितनी है, 6 लाख। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैंने क्या कंसीडर किया है, 100। तो ये इक्वेशन अब आपको सोल्व करनी होगी। इसको क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट ये रिवर्स हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई में डाल देना। तो इसको पूरा सोल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 4.5 लाख रुपए का अमाउंट। ये क्या आइटम है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैंने यहां पर कैसे सोल्व किया है देख लीजिए। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये है तो अमाउंट में कितनी है, 6 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने क्या कंसीडर किया था, 100, तो अमाउंट में कितना है, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख को आप यहां पुट कर देना और इस इक्वेशन को अब हमको थोड़ा सा सोल्व करना है। तो सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4। आप सीधा सीधा फाइंड आउट कर लेना, ये आ जाएगा 11.25 टाइम्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पीछे वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज है, बट इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है। तो मैंने कॉस्ट को 100 कंसीडर किया, जीपी इसका हो गया, दोनों को टोटल कर दो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया।
परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये है, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग 6 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100 है, तो अमाउंट में आ गया ये, यहां पुट कीजिए, हमारे सामने आंसर आ जाएगा।